वेलकम स्टूडेंट्स। आज प्रोबेबिलिटी की करेंगे एमसीक्यूज। ये पार्ट 3 है। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए बैड एग इन ए लॉट ऑफ 400 eggs is 0.035, then the number of bad eggs in the lot is। सबको पता प्रोबेबिलिटी इवेंट फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 400 है। टोटल एक्स 400 थे। बैड एक्स पूछे कितने होंगे? मान लो कि वो है एक्स है तो फेवरेबल ये है। उसकी प्रॉबिलिटी कितनी दी हुई थी? प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग बैड एक्स इज 0.035। सो किसी की इवेंट की प्रॉबिलिटी फेवरेबल ओवर टोटल, मान लीजिए बैड एक्स है, टोटल इतने थे, ये प्रॉबिलिटी और एक्स निकाल लो आप। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 0.035 मल्टीप्लाई बाय 400, ये हटेगा डेसिमल, 3 जीरोज आ गई, 2 कैंसिल, 5 के टेबल पे गया, 5 7 ज़ा 5 2 ज़ा 2 पे, तो कितना आ गया? 14। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग ए रेड फेस कार्ड। टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो 52 है, 52 कार्ड्स है। फेस कार्ड कितने होते हैं सबको पता है, 12। जो पिक्चर कार्ड होते हैं यही होते हैं ना, 4 4 4 होते हैं, 12। आधे क्या होंगे? रेड होंगे। आधे क्या होंगे? 6 रेड हैं, 6 ब्लैक हैं, टोटल 12। तो रेड फेस कार्ड कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो 6 फेवरेबल 6 हो गए ओवर टोटल। तो डिवाइड कर दो, 2 3 ज़ा 2, 13 ज़ा 3/13। सो ऑप्शन अगेन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 2 3 अप टू 15 तक इज़ ए मल्टीपल ऑफ 4। टोटल नंबर्स कितने हो गए? कार्ड्स 15 हो गए। टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो 15 आ जाएगा नीचे। अब मांग रहा है कि मल्टीपल ऑफ 4 आ जाए। मल्टीपल ऑफ 4 मतलब 4 का टेबल पढ़ना, 4 8 12 16 आएगा, वो तो आएगा नहीं, अप टू 15 तक जाना है। मल्टीपल ऑफ 4 3 ही होंगे। फेवरेबल केसेस हो गए 3, तो 3/15 कैंसिल करके आ गया 1/5, ऑप्शन सी। चले अगला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। जब भी 2 कॉइन्स फेंके जाएंगे टोटल पॉसिबल आउटकम्स आएंगे दोनों पे हेड, हेड टेल, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या दोनों पे टेल। टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो आएंगे 4, तो नीचे आ जाएगा 4। एट मोस्ट 1 हेड का मतलब एक हेड या उससे कम हेड। एट मोस्ट 1 हेड मतलब एक हेड तो चलेगा, हेड टेल या टेल हेड, उससे कम भी आ जाए, 0 हेड भी आ जाए, एक हेड या उससे कम। 3 फेवरेबल केसेस हो गए। सो फेवरेबल 3 टोटल ये, तो ऑप्शन आ जाएगी सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ़ ए नंबर एक्स इज चूजन फ्रॉम 1 to 3, एक्स 1 to 3 में से चूज़ करना है, एंड वाई इज सिलेक्टेड फ्रॉम नंबर 1 4 5 1 4 9, देन प्रोबेबिलिटी एक्स वाई इज़ लेस दैन 9। जो प्रोडक्ट हो वो लेस दैन 9 आ जाए। प्रोडक्ट टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? एक एक्स इंटू वाई, 1 2 3, उसी तरह 4 5 6 7 8 9, टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो 9 आ जाएंगे। प्रोडक्ट एक्स वाई लेस दैन 9 आ जाए, 1 इंटू 1 करेंगे 1, एक हो ये हो गया, ये 2 था, 2 इंटू 4 8, ये भी लेस दैन 9 है। ठीक है, चले पहले 1 ही देख ले, 1 इंटू 1, 1 इंटू 4 भी चलेगा, 2 केस हो गए, 1 इंटू 4, 1 इंटू 9, लेस दैन 9 चाहिए, 9 भी नहीं चाहिए, मतलब 1 इंटू 1, 1 इंटू 4, 1 इंटू 9 भी नहीं चलेगा, लेस दैन 9 चाहिए। 2 इंटू 1, 2 इंटू 4, ये भी ठीक है, 2 इंटू 9 नहीं चलेगा, 18 हो जाएगा। 3 इंटू 1, ये भी ठीक है, 3 4 ज़ा 12, ये बड़ा हो जाएगा, 3 9 ज़ा 27, ये मतलब। तो फेवरेबल केसेस कितने आ गए? एक्स वाई जो है लेस दैन 9 आ जाए, ठीक है। 5 फेवरेबल हो गए, टोटल 9 थे, तो प्रॉबिलिटी आ जाएगी 5/9, डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गर्ल कैलकुलेट दैट द प्रॉबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन ए लॉटरी इज 0.08 इफ 6000 टिकट्स आर सोल्ड, हाउ मेनी टिकट्स हैज शी बॉट। कितनी बाई की होंगी, ठीक है। प्रॉबिलिटी कितनी दी हुई है? 0.08। जीतने के चांस थे जी, प्रॉबिलिटी 0.08 थी, तो बोला कितनी उसने टिकट खरीदी होंगी। फेवरेबल केसेस पूछे, मान लो एक्स टिकट खरीदी होंगी, और टोटल कितनी थी? 6000। फेवरेबल ओवर टोटल इज इक्वल टू प्रॉबिलिटी ना, प्रॉबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम
विनिंग द फर्स्ट प्राइज इज़ 0.08, ठीक है, ये दी हुई थी। और ये मांग रहा था टिकट कितनी बाई की, एक्स मान ली, और टोटल ये थी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, चलो डेसिमल हटा लो, 100 आ जाएगा। ये 2 0 कैंसिल होगी, 60 × 8 कर देंगे, इक्वल टू एक्स आ जाएगा 480। सो नंबर ऑफ टिकट शी बॉट इज़ 480। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इफ़ ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज़ चूजन एट रैंडम देन द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज़ ए कॉन्सोनेंट। टोटल लेटर्स क्या हो जाएंगे, टोटल फेवरेबल आउटकम्स आ गए 26 लेटर होंगे। प्रोबेबिलिटी इट इज़ ए कॉन्सोनेंट, वोवल्स तो पता ही है सबको कितने हैं, 5 ही है ना, ए ई आई ओ यू, ये वोवल्स हैं। तो कॉन्सोनेंट कितने हो गए, टोटल लेटर्स 26 है, 5 वोवल्स थे, माइनस कर दिए, तो ये कितने बचे 21। फेवरेबल केसेस हो गए, कॉन्सोनेंट जो होंगे 21, फेवरेबल केसेस 21 आ गए। सो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 21/26। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, इफ़ ए पेयर ऑफ डाइस इज़ थ्रोन द प्रोबेबिलिटी कटिंग सम 10। सबको पता है जब 2 डाइसेस इकट्ठी फेंकी जाएँ टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो आएंगे 36। अब पूछा कि इनका जोड़ जो सम आए 10 आ जाए, सबसे पहले पे 4 आ जाए, दूसरे पे क्या आ जाए 6 आए, तो ही 10 बनेगा, दोनों को प्लस करें। अब ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं, अब इसको इंक्रीज़ करो अप टू 6 तक, 5 6 तक, 6 को डिक्रीज़ कर दो अप टू 4 तक, 5 4, तो ये सम 10 वाला आ जाएंगे, 4 + 6 10, 5 + 5 10, और कोई केस नहीं होगा, ये सारे सम 10 देंगे। तो फेवरेबल केसेस कितने आ जाएंगे, 3 फेवर में होंगे, टोटल 36 होते हैं, कैंसिल किया 1/12। सो ऑप्शन चेक करेंगे, यस ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट। वही पेयर ऑफ डाइस फेंकी जाएंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 36, गेटिंग डबलेट मतलब सेम नंबर आ जाए दोनों डाइस पे, पहले पे 1 दूसरे पे 1 आ जाए, दोनों पे 2 2 आ जाए, सेम नंबर डबलेट, 3 3 4 4 5 5 6 6। तो फेवरेबल केसेस कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, फेवरेबल केसेस 6, टोटल 36, कैंसिल किया 1/6। सो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/6। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ग्रीन बॉल फ्रॉम ए बैग इज़ 3/11। इफ़ देर आर 9 ग्रीन बॉल्स इन द बैग देन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग इज। अब वही प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ये पूछा टोटल बॉल्स कितनी थी, मान लेंगे जी टोटल बॉल्स x थी, एंड देर आर 9 ग्रीन बॉल्स, फेवरेबल केसेस कितनी है 9 है, एंड उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल इज़ 3/11, प्रोबेबिलिटी दी हुई 3/11। इक्वेशन यही बन जाएगी 3/11 इज इक्वल टू फेवरेबल केसेस 9 ग्रीन थी ओवर टोटल पूछी बॉल कितनी, वो मान ली x है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 3x इक्वल टू 11 × 9, x कितना आ जाएगा 11 × 9/3। सो 33 आर द टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए थैंक यू वेरी मच बेटा।